दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हो जो रात को सोने से पहले तक, ठीक पहले तक मोबाइल को देखते ही रहते हैं, रील्स देखते ही रहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते ही रहते हैं, तो उनके माइंड पे क्या फर्क पड़ता है, सोते वक्त, जागने के बाद उनकी नींद पे क्या प्रभाव पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, यानी कि जो लोग मोबाइल को टाइम से रख देते हैं साइड पर और किसी बुक्स वगैरह को पढ़ के सोते हैं, या अपना जो भी काम है उसको लिख के सोते हैं, या वो टास्क जो उनकी लाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको करके सोते हैं, उन दोनों के बीच में क्या फर्क है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपकी आंखें खुलेगी, आपको पता लगेगा कि आप अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इस मोबाइल को सोने से ठीक पहले देखकर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस दोनों डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप सोने से ठीक पहले तक ना अगर मोबाइल को देखते हो तो आप ये समझ लो कि सबसे बड़ा जो पहला नुकसान आपको होता है वो ये होता है, मेलाटोनिन नाम का एक हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, वो ना दब जाता है। इससे होता क्या है कि हमारे माइंड को ये लगता है कि अभी ना रात नहीं है दिन है, तो ना वो ना जगता रहता है। यानी कि जब आप सोते हो तो नींद ना पूरी तरीके से नहीं आती, नींद की इंटेंसिटी ना इतनी हार्ड नहीं होती, यानी कि आप गहरी नींद में नहीं सोते हो, आपकी नींद काफी हल्की होती है, यानी आप बार बार ना जग जाते हो। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप एक गहरी नींद नहीं ले पाते। और गहरी नींद क्यों जरूरी? गहरी नींद हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए एक गहरी नींद की जरूरत बहुत ज्यादा है, जो कि मोबाइल ठीक सोने से पहले तक देखने से नहीं हो पाती है पूरी। तो इस चीज को आप अवॉइड करो। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप सोने से पहले से ठीक पहले तक अगर मोबाइल देख रहे हो तो दिमाग ना स्टिमुलेट रहता है, यानी उत्तेजित है, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही है। आप ध्यान से सोचो, बहुत सारी चीजें चल रही है, चली जा रही है। अब आपने फोन तो रख दिया, साइड में रख दिया, चलो माना आपने फोन रख दिया, आपकी बॉडी तो चली गई है कि स्लीप मोड में, बट माइंड नहीं गया है। इसी वजह से रात को उन लोगों को सोने में बहुत टाइम लगता है। कहते हैं ना, मैं बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, मैं पूछता हूँ लोगों से क्या मोबाइल देख रहे हो? नहीं, मोबाइल तो रख दिया था। यार मोबाइल अभी अभी आपने रखा है, आपने 11 बजे रखा है, 12 बजे रखा है, नींद आई जाके 1 बजे, क्यों इतनी लेट क्यों आती? क्योंकि माइंड स्टिमुलेट है, माइंड में चीजें चल रही है, वो रील्स चल रही है, वो यूट्यूब के वीडियो चल रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही है। बॉडी को आपने लेटा दिया है, बिस्तर पे आप लेट गए हो, बट माइंड के अंदर कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इस वजह से मोबाइल रखने के बाद भी आपको 1 घंटे बाद नींद आती है। इसलिए अगर आपको 10 बजे सोना है तो आपको मोबाइल को मेरी तो ये सलाह होगी, आप बोलोगे 9 बजे रख दूंगा, आपको 8 बजे ही रख देना पड़ेगा कबर्ड में, तब जाके आप 10 बजे सो पाओगे। 2 घंटे पहले रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपके शरीर तो सोने के मूड में होगा, मोड में भी होगा, आप लेटे हुए होगे बिस्तर में, है ना, लेकिन आपका माइंड चलता रहेगा। इसलिए दूसरा नुकसान आपका ये होता है कि आपको नींद जो है वो लेट आती है। पहला नुकसान मैंने ये बताया था कि नींद बहुत गहरी नहीं आती, दूसरा नुकसान ये होता है कि नींद जो है वो लेट आती है। तीसरा नुकसान क्या होता है हमें, नींद तो आपको गहरी नहीं आई, कम भी आई, कम देर के लिए भी आई, तो सुबह जब आप उठोगे तो आपका मूड क्या होगा, आपको थकान लगेगी, नींद पूरी नहीं होगी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। क्योंकि बॉडी को ना रिचार्ज करने के लिए भगवान ने, सृष्टि ने, नेचर ने सिर्फ एक ही चीज बनाई, वो है नींद। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना तो कोई भी गोली खा लो, कोई भी दवाई खा लो, आप जो है टाइम पे अगर नहीं सोए रात को और आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप चिड़चिड़े रहोगे, आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा सुबह अपने कामों में जिस तरीके से उसे करना चाहिए, फ्रेश नहीं रहोगे आप। तो इसलिए मोबाइल को आपको रात को सोने से कम 2 घंटे पहले जो है साइड में रखना। तो दोस्तों चौथी चीज क्या होती है आपके साथ, जैसा कि मैंने बताया कि फोन को अगर आपने नहीं रखा, मतलब टाइम पे अगर नहीं रखा, तो आपकी ना तो गहरी नींद हुई, सुबह भी आप लेट उठे, थकान वाला आपका मूड है, दिन भर ऑफिस में जाओगे, पढ़ाई करोगे, ना तो आपको पेशेंस रहेगा, ना आपका फोकस बनेगा, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट होते रहोगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आती है। तो आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है। लाइफ में आपको अगर फोकस पाना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने टास्क पे सुबह एनर्जेटिक उठना है, तो आपको रात को मोबाइल को टाइम से साइड में रख देना पड़ेगा। अदरवाइज जो चीजें आप देख के सोए थे वही रात भर सपनों में भी वही सारी चीजें आती रहेगी, आपको ड्रीम्स भी वैसे ही आते रहेंगे, सुबह उठ के आपको थकान भी बहुत ज्यादा होगी, आपकी एनर्जी भी कम रहेगी, तो मतलब सारी चीजें ना झोलमोल हो जाती है। तो लाइफ में इन सब चीजों से आपको बचने के लिए टाइम से मोबाइल को साइड में रख दो, 2 घंटे पहले रख दो, ऑफिस से जाने के बाद मत देखो, मोबाइल को साइड में रख दो
और टाइम से अपना सो। इसलिए आप देखेंगे कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये नींद ना आने की वजह से, टाइम पे ना आने की वजह से, पूरी ना आने की वजह से, अच्छी नींद ना आने की वजह से थकान होती है, इरिटेशंस होती है, वो अपने टास्क पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, दिन भर भी मोबाइल देखते रहते, रात को सोने से पहले तक भी देखते रहते। उससे क्या है, उनका माइंड हमेशा जो है थका थका रहता है और वो अपनी एनर्जी को अपने गोल्स में ना पूरे तरीके से नहीं लगा पाते। और कई लोग क्या है, इसके लिए डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। वो डॉक्टर्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सेडेशन की आपको दवाइयां देता है, यानी कि ऐसी दवाइयां जिससे आपको बेहोशी रहती है, नींद आती है, बट वो ऑर्गेनिक तरीका नहीं है अपनी नींद को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनिक तरीका यही है कि आप मोबाइल को छोड़िए, साइड में रखिए, टाइम से उसको रखिए, रात को मोबाइल मत देखिए। उसमें ऐसे ऐसी चीजें आप देख लेंगे कि आपका जो मन जो है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा और आपको बुरा लगने लगेगा। कई चीजें ऐसी होती है, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, रात को देखने से और ज्यादा बढ़ जाती है, उदासी छा जाती है, उदासी में आप सोते हो। उदासी में मत सोइए, अपने आप को हैप्पीली सोइए। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रियल लाइफ में टैकल करने की आप कोशिश कीजिए। मोबाइल देख के उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को खुश रखने की रात को कोशिश मत कीजिए कि अगर मेरे को कोई दुख है, कोई परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम जो दिन भर हुई थी, मैं उसको दबा दूं मोबाइल देख के। ये कोई सही तरीका नहीं है, बहुत गलत तरीका है, इसको मत अपनाइए, ठीक है। तो पहला और आखिरी रूल आपको यही बनाना है कि आपको अपना मोबाइल जो है साइड में रखना है सोने से 2 घंटे पहले, ठीक है। आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए और आपको क्या फील हो रहा है, आपको कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, नींद में आपकी कुछ इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं, नींद पहले से बेहतर हुई कि नहीं, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे उसके बारे में आप मुझे बताइए। हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस।